दोस्तों आपको पता होगा सरकार ने कल ही हमारे देश में एक नई योजना को लॉन्च किया जिसका नाम है अग्निपथ स्कीम। और इस अग्निपथ स्कीम से भारतीय सेना का पूरी तरह से कायाकल्प हो जाएगा। अग्निपथ योजना से खर्च में भी कटौती आएगी और हमारे देश की शक्ति बढ़ेगी। भारत अब महाशक्तिशाली देशों की लिस्ट में शामिल होने के लिए आगे के रास्ते पर निकल पड़ा है। अग्निपथ योजना लॉन्च हो चुकी है और आइए जानते हैं कि कौन अग्निवीर बन सकता है। अग्निपथ योजना के तहत देश के युवा को फौज में भर्ती होने का मौका मिलेगा। देश की सेना में भर्ती के लिए भारत सरकार की तरफ से इतिहास में अब तक की ये सबसे बड़ी योजना जिसका नाम है अग्निवीर योजना या अग्निपथ योजना, इसको लॉन्च कर दिया गया। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अग्निपथ योजना को नई दिल्ली में लॉन्च किया है। और अब देश भर में 17 साल से ऊपर के जितने भी लड़के और लड़कियां हैं 10वीं 12वीं पास, उन सभी को इंडियन आर्मी में भर्ती होने का मौका मिलेगा। देश की वायुसेना, थल सेना, जल सेना सभी में शामिल हो सकेंगे इस अग्निपथ योजना के जरिए। इससे हमारे देश की आर्मी की पावर तो बढ़ेगी ही, साथ ही युवाओं को रोजगार के नए मौके भी मिलेंगे। आइए जानते हैं अग्निपथ योजना से संबंधित 10 ऐसी बड़ी और महत्वपूर्ण बातें। अगर आप भी एक भारत के युवा नागरिक हैं, लड़के हैं या लड़की हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा क्योंकि हो सकता है कि ये वीडियो आपका भविष्य बना दे, आपका फ्यूचर बना दे। अगर आप पेरेंट्स, माता पिता भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो हल्के में मत लेना। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अग्निपथ योजना से संबंधित एक एक पॉइंट क्लियरली कांच की तरह मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इस योजना का मकसद क्या है, कैसे हमारे देश के युवा लड़के लड़की इस योजना से जुड़ सकते हैं और किस तरह से उनको करियर बनाने का भी मौका मिलेगा। इस योजना के जरिए देश की सेवा करने का भी मौका मिलेगा। इस योजना से लाभ क्या होगा, इस योजना से जुड़ने वाले युवाओं को लाखों रुपए का पैकेज मिलेगा। पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल कितना पैकेज मिलेगा, इस पर भी डिस्कस करेंगे। तो आइए एक एक पहलू पर नजर डालते हैं और 10 पॉइंट्स में इस योजना को समझने की कोशिश करते हैं। रक्षा मंत्रालय की तरफ से भारत की थल सेना, वायुसेना और नौसेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए 4 साल वाली अग्निपथ स्कीम का ऐलान कर दिया गया। इस स्कीम के तहत देश के पुरुष व महिला यानी कि लड़के और लड़की दोनों ही अभ्यर्थियों को तीनों सेनाओं में भर्ती होने का मौका दिया जाएगा। मंगलवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने इस स्कीम का ऐलान किया है। इसके अलावा भी इस स्कीम से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा कि इस स्कीम के तहत सेनाओं की औसत आयु में भी कमी आएगी। वर्तमान में जो आर्मी की औसत आयु 32 साल है, जो आगे चलकर 24 से 26 साल हो जाएगी। साथ ही इस स्कीम के जरिए युवाओं को एक बेहतर करियर का मौका भी मिल सकेगा। आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सरकार की तरफ से इस स्कीम की कई महत्वपूर्ण जानकारियों को। सबसे पहले बात करें अग्निपथ स्कीम में, मैंने आपको बताया जैसा कि पुरुष और महिला दोनों ही अभ्यर्थियों को थल सेना, वायुसेना, नौसेना यानी इंडियन आर्मी में एयरफोर्स, नेवी और जनरल आर्मी में भर्ती होने का मौका मिलेगा। इस स्कीम के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आयु चाहिए होगी 17 साल 6 महीने यानी कि 17.5 साल से ऊपर के कोई भी लड़के और लड़की 21 साल तक की उम्र तक इस अग्निपथ योजना में शामिल हो सकते हैं। इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अधिकतम उम्र 21 साल और मिनिमम उम्र 17 साल 6 महीने। देश के कई सैन्य अधिकारियों का कहना है कि कक्षा 10वीं व 12वीं पास करने वाले छात्रों को एक अच्छा करियर का ऑप्शन मिल सकेगा। और साथ ही जो देश के युवा लड़के लड़की अग्निपथ योजना में शामिल होंगे ना, उनको अग्निवीर नाम दिया जाएगा और अग्निवीरों के लिए भविष्य की राह भी आसान हो जाएगी। इस भर्ती के तहत अग्निवीरों के लिए मेडिकल और फिजिकल फिटनेस के नियम वही रहेंगे जो अभी तक के अन्य सैनिकों के लिए रहते हैं। अभी जो आर्मी में भर्ती होने के लिए जो मेडिकल और फिटनेस के मानक है, नियम है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वही इसके लिए भी फॉलो होंगे। 10वीं और 12वीं पास युवाओं को भर्ती के दौरान अलग अलग पदों पर आवेदन करने के मौके भी दिए जाएंगे। अच्छा, बात करें कि इस करियर ऑप्शन में उनको तनख्वाह, सैलरी क्या मिलेगी, क्योंकि आज के समय जीवन व्यापन करने के लिए आर्थिक लाभ भी बहुत जरूरी है कोई भी काम करने दौरान, राइट। तो अग्निवीरों को भी सेना में नौकरी के दौरान पहले साल 4,76,000 रुपए का सालाना पैकेज दिया जाएगा और फिर दूसरे साल, तीसरे साल और चौथे साल के अंत तक ये पैकेज बढ़कर 6,92,000 तक हो जाएगा। और इतना ही नहीं, चौथे साल बाद जब उनकी सर्विस समाप्त होगी ना, तो सैनिकों को ब्याज समेत 11.5 लाख रुपए एक मुश्त भी दिए जाएंगे। इसके अलावा सर्विस के दौरान जो अग्निवीर शहीद होंगे उनके परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता राशि भी दी जाएगी। और वहीं सैनिक के दिव्यांग होने की स्थिति में या गंभीर रूप से घायल होने की स्थिति में उसे 44 लाख रुपए की सहायता राशि भी दी जाएगी। एक जानकारी और बता दूं, 4 साल की जो सर्विस पूरी होंगी उस पर जो मिलने वाली राशि होगी उस पर किसी भी तरह का गवर्नमेंट से टैक्स नहीं लिया जाएगा, यानी कि वो राशि पूरी की पूरी आपके खाते में बिना टैक्स कटौती के जमा कर दी जाएगी। अच्छा, इसके अलावा अग्निवीरों को उनके 4 साल के कार्यकाल पूरा होने पर दूसरे संस्थानों में रोजगार के विभिन्न अवसर भी मिल पाएंगे, जिससे उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। क्योंकि जो अग्निवीर 4 साल की अपनी सेवा पूरी करेंगे उनको सरकार की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट नाम से एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और उस सर्टिफिकेट के माध्यम से वो दूसरी सरकारी नौकरियों में भी लाभ पा पाएंगे। और इसके अलावा देश में कई सारी प्राइवेट जॉब्स भी ऐसी होगी जहां अग्निवीर को प्राथमिकता मिलेगी, तो वहां भी वो अपना करियर बना पाएंगे 4 साल के बाद। इसके अलावा 25% सैनिकों को उनकी योग्यता के आधार पर सेना
में लंबी अवधि तक सेवा करने का मौका भी दिया जाएगा। यानी कि जो अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती होंगे ना, वो सारे के सारे आर्मी 4 साल बाद रिटायरमेंट में नहीं जाएंगे, बल्कि अगर आपकी स्किल अच्छी है, आप वाकई में देशभक्ति में आर्मी में लड़ने की काबिलियत रखते हैं, तो सरकार आपको आपकी काबिलियत के हिसाब से आगे भी एक्सटेंड कर सकती है इंडियन आर्मी की सर्विस में। यानी कि 4 साल बाद भी 25% पोस्ट ऐसी होंगी, जॉब ऐसी होंगी जिनको आगे लंबी अवधि तक सेवा करने का मौका भी दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक सेना द्वारा अग्निवीरों की पहली भर्ती आने वाले 90 दिनों के अंदर की जाएगी। यानी कि 2-3 महीने में एनी हाउ अग्निवीर की भर्ती निकलेगी। तो उस रिक्रूटमेंट में लगभग 46,000 अभ्यर्थियों की भर्ती की जाएगी पहले बैच में, ठीक है ना। तो देश भर के जो खास करके कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी में जाने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। नेवर मिस दिस अपॉर्चुनिटी। अगर आप भी इंडियन आर्मी में जाने का ड्रीम रखते हैं, जुनून रखते हैं, तो बिल्कुल आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका होगा। जैसे ही ये रिक्रूटमेंट निकलेगी ना, मैं आपको इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से एक अपडेट और दे दूंगा, ठीक है ना। तो इस रिक्रूटमेंट का क्या कुछ सिलेबस होगा और फिजिकल फिटनेस और मेडिकल टेस्ट वगैरह के भी क्या कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, उनकी डिटेल्स मैं आपको अलग से सेपरेट वीडियो में बता दूंगा। यहाँ हम बात करते हैं आगे और अग्निपथ योजना के बारे में, ठीक है ना। तो पहले बैच में 46,000 अभ्यर्थियों की भर्ती आएगी, जो आने वाले सालों में इस संख्या को सरकार बढ़ा भी सकती है। इसके अलावा अग्निवीर की भर्ती के लिए सेना रैली का आयोजन किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेना द्वारा कॉलेजों और अन्य संस्थानों में जाकर इंटरव्यू के आधार पर भी अग्निवीरों का चयन किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक ITI के छात्रों को इन पदों के लिए खास मौके भी दिए जाएंगे, क्योंकि आर्मी में भी कई जगहों पर ITI के स्टूडेंट्स की जरूरत पड़ती है, मशीनरीज, इक्विपमेंट रिपेयरमेंट वगैरह के लिए। तो वहां पर ITI के छात्रों को भी प्राइमरी मिलेगी, मतलब प्राथमिकता मिलेगी। अच्छा, इसके अलावा अग्निवीरों की सर्विस समाप्त होने पर उन्हें अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसकी मदद से उन्हें दूसरी नौकरी प्राप्त करने में भी आसानी रहेगी, है ना। तो ये तो 10 पॉइंट्स जो अग्निवीर योजना से संबंधित क्लियरली जानकारी आपको जानने मिली होगी। और दोस्तों, अग्निवीरों का सैलरी पैकेज का कैलकुलेशन क्या रहेगा, इस चार्ट में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्या कुछ ग्रेड पे रहेगी उनकी और क्या कुछ उनका सालाना पैकेज रहेगा। मंथली बात करें तो शुरुआत में लगभग महीने की 30,000 रुपए सैलरी मिलेगी और धीरे धीरे आपके आगे के सालों के दौरान वो सैलरी बढ़ती जाएगी। अच्छा, मीडिया रिपोर्ट्स तो ऐसी भी आ रही दोस्तों की सरकार के द्वारा ये अग्निवीर योजना लॉन्च किए जाने के बाद अभी तक जो जितने भी पेंडिंग रिक्रूटमेंट चल रही है आर्मी में भर्ती की, उनको भी कैंसिल किया जाएगा और अब सेना में सभी तरह की भर्तियां जो है वो अग्निपथ योजना के जरिए ही की जाएगी। हालांकि दोस्तों, देश की इंडियन आर्मी में फौज में भर्ती को लेकर सरकार का यह पूरी तरह से एक नया प्लान है, इसलिए इस योजना में कुछ चुनौतियां भी सामने आएगी। लेकिन तीनों आर्मी प्रमुखों और इंडियन आर्मी के जो तीनों सेक्टर्स हैं, अलग अलग जल सेना, थल सेना, वायु सेना, उन सभी के प्रमुखों का कहना है कि हम इन चुनौतियों से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और धीरे धीरे करके सारी चीजों को आसान बना दिया जाएगा। हालांकि देश में कई राजनेता और कई सारे पॉलिटिशियन जो हैं सरकार की इस योजना का विरोध भी कर रहे हैं। कई अलग अलग तरह की बातें और मीम्स भी सोशल मीडिया पर और इंटरनेट पर फैलाए जा रहे हैं इस योजना से संबंधित, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से आर्मी में भर्ती का ये पूरी तरह से मतलब पैटर्न ही बदल दिया, पूरी तरह से आर्मी रिक्रूटमेंट का सिस्टम ही बदल दिया गया है इस अग्निपथ योजना के जरिए। तो कई तरह के लोग मोदी सरकार को इस योजना के जरिए कोस भी रहे हैं और कई लोगों का मानना भी ये योजना देश के लिए सकारात्मक साबित होगी, क्योंकि इससे देश के युवाओं को नए नए रोजगार के अवसर मिलेंगे और करियर के नई अपॉर्चुनिटीज के रास्ते खुलेंगे। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि लड़के और लड़कियों दोनों को मौका मिलेगा इस योजना के जरिए आर्मी में भर्ती होने का, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। वैसे दोस्तों, इस योजना के बारे में आपकी क्या राय है, आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। क्या सरकार ने अग्निपथ योजना को लॉन्च करके अच्छा काम किया या इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं? महत्वपूर्ण 2-3 बिंदु आप हमें कमेंट करके बताइएगा। हम एक एक आदमी के, हमारे एक एक व्यूवर्स के कमेंट्स को रीड करते हैं और उन पर प्रतिक्रिया भी देते हैं। तो कमेंट करके आपके विचार भी इस योजना के बारे में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी और भी आपके मन में कोई सवाल है तो भी कमेंट बॉक्स में पूछेगा, मतलब कमेंट में पूछ सकते हैं आप, मैं उसका रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। और बाकी उम्मीद है एक एक जानकारी मैंने कांच की तरह क्लियरली आपको समझाने की कोशिश की और आपको समझ में भी आई होगी। और भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आप रोजाना इसी तरह की काम की खबरें और इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपने मोबाइल पर तुरंत देखते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय इंडियन आर्मी।